गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जब 2024 के लोकसभा के आंकड़े सामने आए, मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये हिंदू हिंदू ही कहते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से हिंदुत्व की धार देने की कोशिश की जा रही है क्या बीजेपी की ओर से? और उसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का बयान भी देखा जा रहा है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, हिंदुओं की बात करना किसी को शर्मसार नहीं करता है भाजपा में। हमें तो गर्व है इस बात का कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज की डंके की चोट पर बात करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि देश को तुष्टीकरण के दीमक ने जो डसा था वो कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, इनके दुष्कर्मों का परिणाम है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, हम सबने देखा बांग्लादेश में किस तरह से वहां जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पे हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए कौन बोला? नरेंद्र मोदी जी ने जब बधाई दी मोहम्मद यूनुस को, तो एक लाइन में कहा एक्स पे बिल्कुल स्पष्ट कि जो वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को, इसको रोकिए। आरएसएस बोला, वीएचपी बोली, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, भाजपा बोली। चुप कौन रहा? चुप रहा राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी बधाई का एक संदेश लिखा, उसमें कहीं यह जिक्र नहीं किया कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा। चुप कौन रहा? प्रियंका वाड्रा गांधी, जो फिलिस्तीन के गाजा पे जो आतंकी हैं, उनके लिए भी बोली, लेकिन वो हिंदुओं के लिए नहीं बोली। और हां, बोले सलमान खुर्शीद, उन्होंने डराया और जनता को भारत की बताया कि देखो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा भारत में। क्यों भाई, क्या कहना चाह रहे हो? हिंदू प्रताड़ित किए जाएंगे यहां पे? तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है और जो जात के नाम पे बांटने की राजनीति है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और जनता बहुत जागरूक है। ठीक है, मैं जवाब आज क्योंकि हाँ, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, एक लाइन और बोल दूं फिर आप चले जाइएगा। हमें एक बात याद रखनी है, ये वो दिन है जब 1.5 करोड़ भारतीय विस्थापित हुए, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और हमें अपनी भूल से सीख के आगे बढ़ना है। लेकिन दुख की बात क्या है, जो ऐतिहासिक भूलें चाचा नेहरू ने करी, अपने बंद गले के कोट में गुलाब का फूल लगाना उन्हें याद रहा, लेकिन अनुच्छेद 370, विभाजन हुआ और हिंदी चीनी भाई भाई कह के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सीट मिल रही थी, वो लेने से मना कर दिया। ये भूले हैं जिसपे आत्मचिंतन होना चाहिए, और तभी हम इतिहास से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी बातों को लेकर मनोज काका जी, बीजेपी ये याद दिलाती रही है, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, लेकिन मौजूदा ये जो स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, जातियों में बांटकर जो विपक्ष है वो विभाजनकारी पॉलिटिक्स कर रहा है। क्या है जवाब इस पर आपका? देखिए चित्रा, बहुत सारी बातों को नहीं भूलना चाहिए। ये देश ये भी नहीं भूला कि आजादी जब 15 अगस्त 1947 को मिली तो 6 महीना के अंतर्गत ही देश की उन्मादी संस्था आरएसएस के साथी गोडसे ने पूज्य गांधी की, जो देश के आजादी के नायक थे, उनकी हत्या कर दी गई। ये देश ये भी नहीं भूला है, आज के दौर में ये देश नहीं भूल रहा है चित्रा, कि आज हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो चाइना हमारे बॉर्डर पर छोटे छोटे गांव बसा चुका है, हाईवे बसा चुका है, और उसके सामने सरकार को जो जवाब देना चाहिए वो सरकार जवाब नहीं दे पा रही। ये देश चित्रा ये नहीं भूला है, ये देश ने जफर शाह की शहादत भी नहीं भूली है, बहादुर शाह जफर की, जिसने कम से कम माफीनामे पे नहीं अपना जीवन काटा। ये देश नहीं भूला है कि इसके आजादी दिलाने में 200 साल की दास्ता को आजाद दिलाने में सावरकर जो माफीनामा पे अपनी जिंदगी काट रहे थे, वहीं बहादुर शाह जैसे बहादुर लोगों ने पूरी जिंदगी जेल के सलाखों में काटी, अपने बेटों के कुर्बानी दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। जब अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें झुकना होगा तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि जब अंग्रेजों ने कहा कि आए जफर, दमदमे में दम नहीं और ठंडी हुई शमशीर शान की है जफर, तो जफर साहब ने कहा कि जब
जब तलक ईमान रहेगा गाजियों, जब तलक से जान रहेगा गाजियों के ईमान में, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसे जो बलिदानियों को देश याद कर रहा है, देश कहां भूला, लेकिन देश उन लोगों से जानना चाह रहा है कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। आप अपने एक मुख्यमंत्री अपने नागरिकों से सीधा संवाद नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में ये बताने में 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी नाकाम रहे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कितना रोजगार दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या करा, 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गए। वो क्या हिंदू नहीं थे। आज पूरे देश में 45 साल की बेरोजगारी है। गौरव भाटिया जी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आएंगे। ठीक है, आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूँ चित्रा, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के आज सभी जनपदों में दलितों पिछड़ों का न कहीं डीएम है न कप्तान है। अभी सारे बीएसए हटा दिए गए। तो जो लोग स्वयं जातिकरण, जो लोग स्वजातियों के पोषक हों, अपने जाति के लोगों का सिर्फ पोषण करना जानते हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं है कि आप किसी धार्मिक ग्रंथ का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आप इस देश के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं। और संविधान में अपने नागरिकों की बात करी गई है कि हम सभी नागरिकों को हर तरह की समता और हर तरह के अवसर की समता प्रदान करेंगे। जो लोग अपना जातिवाद संगठन चलाना चाहते, अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का जवाब ले लेती हूं। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी 1 घंटे तक कार्यक्रम है, आप आगे भी सवालों के जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है साहब, ठीक है, हो गई आपकी बात। पर खड़े नहीं गौरव भाटिया जी, आप ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, धार्मिक उन्माद क्या पैदा करना चाहती है बीजेपी इस तरह के बयानों के जरिए? देखिए, मैंने जो ओपनिंग रिमार्क दिया उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। और जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, अखिलेश यादव के मुंह में भी तो दही जम गई। लेकिन हाँ, बोले अखिलेश यादव मोहित खान के लिए बोले, नवाब सिंह यादव के लिए बोले। एक एक करके मनोज जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मनोज काका जी, आप मोदी के ट्विटर के बयान का बखान कर रहे हो। अखिलेश यादव जी ने ट्विटर नहीं लिखा। मनोज काका जी, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए। मनोज काका जी, इस तरह से नहीं हो सकता। मनोज काका जी, इस तरह से डिबेट नहीं कर सकते। 11 रुपए लो। मनोज काका जी प्लीज। गौरव भाटिया जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं। मनोज जी अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में। समाजवादी पार्टी में मनोज काका जी अपनी अपनी बारी में, ये तरीका नहीं हो सकता। मनोज काका जी, ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का, प्लीज। तुम्हारी प्रतिष्ठा बनाई है मनोज काका जी। और कम से कम शाब्दिक ज्ञान अच्छा रखो। अपने पिताजी से पूछते कि यहाँ 11 रुपया लेने के लिए रहते थे समाजवादी पार्टी में। मनोज काका जी, इस तरह से डिबेट तो नहीं हो पाएगी। अगर आप लगातार बोलेंगे मैं ऑडियो डाउन कर दूंगी आपका, प्लीज। किस तरह की ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कोई किसी पर करेगा, मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है मनोज जी, अब उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में है। ये तरीका ठीक नहीं है। गौरव भाटिया जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, सबसे पहले मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में बोला तो मैं एक बात बता दूं। मेरे पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी और मैं ही था जिसने अखिलेश यादव की गर्दन बचाई थी। जजमेंट पढ़ लेना और सुनो, चपरासी से तुम प्लीज बदतर भाटिया जी, ये शब्द तो ठीक नहीं है। अब ये चपरासी और इस तरह के शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है। गौरव भाटिया जी, मैं आपत्ति जताती हूँ उस पर। मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं जवाब दीजिए। पिताजी पे बोले वो मैंने उनको भी मना किया है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, बोलिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए। हाँ नहीं ठीक है, हाँ धन्यवाद। देखिए, मैंने क्या सवाल उठाया, मैंने ये सवाल उठाया कि हिंदू जब प्रताड़ित हो रहा है, अखिलेश यादव के मुंह में दही क्यों जमी। लेकिन वो मोहित खान के साथ खड़े हैं, नवाब सिंह यादव के साथ खड़े हैं। MY, हम बात करते हैं महिलाओं की, M और युवा की, ये बात करते हैं मुस्लिम यादव की। और DNA टेस्ट होना चाहिए अखिलेश यादव का और मनोज काका जैसे प्रवक्ता का, जो उत्तर नहीं दे पाए। RSS को इन्होंने उन्मादी बोल दिया। मैंने सुना RSS के बारे में, अब मैं आपको ज्ञान दे देता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने RSS का योगदान देके 1963 की गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें बुलाया कि आपने भारत चीन युद्ध में ऐसा योगदान किया। दूसरा, क्या मंत्री नहीं थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी? उनकी पृष्ठभूमि भी RSS की है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? तीसरी बड़ी बात चीन की करते हो। 43,000
स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन दी है ना, जब यूपीए में तुम घटक दल थे, उसी कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो कम से कम बोलने से पहले तथ्यों को जान लो कि क्या है। और हाँ, राष्ट्रीय ध्वज पे भी बता दो, आप जान लो 2004 से पहले आप राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे कोई भी संगठन। सुप्रीम कोर्ट का उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी मनोज जी, ठीक है, उनकी बात पहले हो जाए उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी, आप ही के पास बोलूंगा तो इन्हें बुरा लगेगा। आप ही के पास आऊंगी मनोज काका जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद मनोज जी आप ही के पास आऊंगी। मनोज काका जी उनकी बात हो जाए, मैं आप ही के पास आऊंगी, प्लीज गौरव भाटिया प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। कौन सा तरीका है भाई, बदतमीज आ जाते हैं। जनता ने फेंक दिया, अभी चुनाव में नहीं देख पाए। अरे ये बदतमीज है, घटिया ये तुम्हारा एक चरित्र कौड़ी है। के आदमी नहीं है, इसीलिए इनको बीच में बोलना मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप लोग इसी तरह से करेंगे, इन दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। शांतनु गुप्ता जी आपके पास आते हुए, अब बार बार परसेप्शन तो यही बन रहा है ना कि भैया ये लोग जीत नहीं पाए, उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो अब एकदम हिंदुत्व की धार को रफ्तार दे दो और हिंदू 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 हर जगह करो। मुख्यमंत्री के बयान की क्या यही मायने निकाले जा रहे हैं जो विपक्षी दलों की ओर से, वो सही है? शांतनु जी। चित्रा जी देखिए, हमें इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए। आज विभाजन, आज ही के दिन इसी समय 1947 में जब विभाजन का तांडव चल रहा था और अलग अलग ऑथर्स ने उसको डॉक्यूमेंट करा है, चाहे वो सीताराम गोयल हो, फ्रैंका गोती हो, कोयनाड अल्स्ट हो, मैथ्यू वाइट हो, कि किस तरह से 10 लाख से भी ज्यादा हिंदू सिख काटे गए और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू सिख विस्थापित हुए। उसकी विभीषिका को आज अब नरेंद्र मोदी क्योंकि उस प्रस्ताव को लेकर आए हैं, तो उसको हम उसकी चेतना को दोबारा जी पा रहे हैं। आपको पता है जब हिटलर ने ज्यूज करीब 60 लाख ज्यूज को मारा, उसको होलोकास्ट कहते हैं। अलग अलग ऑथरों ने डॉक्यूमेंट कराया कि जो हिंदू होलोकास्ट हुआ 1000 साल में इस्लामिक इन्वेडर के द्वारा, अंग्रेजी इन्वेडर के द्वारा, वो सबसे बड़ा है। और इतनी दुख होता है, चैनल पे बैठ के एक आदमी बहादुर जफर को वीर सावरकर से ऊपर दिखाता है, एक आक्रांता को वीर सावरकर के ऊपर दिखाता है, केवल क्योंकि उसके मुस्लिम वोट बैंक को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपको पता है यूरोप के 18 देशों में अगर आप होलोकास्ट को नकार देते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। डिनाइंग होलोकास्ट इज अ क्राइम इन यूरोप। हमारे यहाँ तो कोई भी बोलता नहीं हिंदुओं के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या दिक्कत है? उस बात को याद दिला रहे हैं आज, और नरेंद्र मोदी ने एक मौका दिया सबको कि हम जिए उस बात को, उस गलतियों को ना दोहराएं। उस गलती को हम देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसे हो रही, और ठीक कहा कि कोई नहीं बोल रहा है हिंदुओं के लिए, कोई नहीं बोल रहा है। बल्कि एक चैनल में, किसी चैनल में कहा नहीं हमें इस मुंह से बाहर आ जाना चाहिए कि वो हिंदू हैं, वो तो बस बांग्लादेशी हैं। उस बात को याद रखिए, इसमें राजनीति भूल जाइए। अगर हम लोगों को हिंदुओं की तरह अपना अस्तित्व मानना है तो देखिए दुनिया में क्या करा है। होलोकास्ट पे बड़ी बड़ी मूवीज बन चुकी हैं। आप वो माइंड कैंप जैसी किताब पूरे यूरोप में नहीं मिलती, आपको दिल्ली में मिलती है। तो नेताजी इसको राजनीति से ना जोड़िए इस मुद्दे को। और जो पूरी सदी का सबसे बड़ा हिंदू होलोकास्ट हुआ था उसको आज याद करने का दिन है, उसी को मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनको पता है। उन्होंने महर्षि अरविंद को कोट करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कोई स्पिरिचुअल अस्तित्व था ही नहीं, इसलिए ऐसा देश का कोई मान्यता ही नहीं, या तो भारत में मिल जाएगा या खत्म हो जाएगा। और हमने देखा भी है पाकिस्तान की क्या आर्थिक अवस्था है, खाने और दाने के लिए तो मोहताज है आदमी। उस व्यक्ति को एक इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री इस बात को कोट कर रहा है, उस बात को इस तरह से लेना चाहिए। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री की बातों का गलत मायना क्यों निकाला जा रहा है? इतिहास में जो बातें सच्चाई के रूप में दर्ज हैं वो तो उसी का जिक्र कर रहे थे, तो इसको राजनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? अगर वो हिंदू अस्मिता की बात योगी आदित्यनाथ पहली बार तो कर नहीं रहा है, 1998 में जब पहली बार वो सांसद बने थे तब से लेकर आज तक अब लगातार उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं, तो बार बार ये कहना कि नहीं उपचुनाव है इसी वजह से हिंदुत्व की धार पर लौट आए हैं मुख्यमंत्री और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, यही पॉलिटिक्स है बीजेपी, इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? रत्नाकर त्रिपाठी जी। चित्रा जी, पहले आपसे अनुरोध है कि मुझे 21 रुपए भिजवा दीजिएगा ताकि ये तय हो जाए कि भाई मैं बोलने आया तो मुझे पैसा मिला, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि भाजपा के प्रवक्ता का स्तर बहुत गिर गया है। कम से कम उनका मान रह जाएगा 11 रुपए 21 रुपए का। दूसरी चीज जो आपने मुझसे पूछा, कोई इस बात को नकारता नहीं है कि विभीषिका नहीं हुई, त्रासदी नहीं हुई। विभाजन घर में होता है तब त्रासदी होती है, देश का हुआ तो क्यों नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने इसको जिस तरह का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिनके पूर्वजों ने कभी उसका स्टेक होल्डर नहीं रहे, कभी उसमें भाग नहीं लिया, फेंस सिटर नहीं रहे, वे अगर इस बात का आकलन करेंगे तो यह माना जाएगा कि जिस दिन, नहीं शांतनु जी, सर हिलाने से नहीं होगा, सीधे लड़ाई लड़ी गई। शांत रहिए शांतनु जी, आपका वक्त आएगा तो बोलिए। आपकी कैंटीन के किसान, आपके आरएसएस के भाजपा से जुड़े लोगों ने कभी नहीं आंदोलन किया, कभी जेल नहीं गए,
एक दो लोग का किसी का नाम गिनाते हैं। और त्रासदी क्यों नहीं हुई चित्रा जी? शेख मुजीबुर रहमान को फांसी दी गई, अब उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, और गांधी को तो 6 महीने के अंदर गोली मार दी गई। तो ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा है। और हिंदुओं की जहां तक बात कर रही है, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और बाकी लोग भी प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ ट्वीट कर देना काफी है। मोहम्मद यूनुस को ट्वीट बता रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने तो लंदन में जब उनका नामांकन हुआ उसी समय कह दिया था कि अगर आपने वहां पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा नहीं रोकी तो मैं वहां आऊंगा ही नहीं। तो मोदी जी ने कौन सी बड़ी बात कर दी। और हाँ, गौरव भाटिया जी ने इस बात को आज आपके चैनल पे सिद्ध किया कि नेहरू दरिया दिल थे। राम मनोहर लोहिया उनसे चुनाव हार गए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में रखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। नेहरू संकीर्ण सोच के नहीं थे। और जो 43,000 स्क्वायर फीट वर्ग मील भूमि की बात कर रहे हैं, अपने पुराने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का 200 वीडियो है, सुन ले। वो कहते हैं कि मोदी जो है उसने 400 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया चीन ने, उस पर बोल नहीं रहा है। भाटिया जी, आप वकील हैं, आपने अखिलेश यादव की गर्दन बचाई ना। आप सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जाकर के मुकदमा कर दीजिए। अभी बोला है उन्होंने 6 महीने के अंदर। ठीक है, गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, लेकिन छोटा सा नहीं, आप मेरा जो कि इतिहास का आप वर्णन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो गया है। नेहरू जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और बहुत सारी कामयाबी उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन दरिया दल थे, इस वजह से उन्होंने विरोधियों को जगह दी है। सर, सब लोगों की भूमिका थी, आप इस बात को मत भूलिए। और इतिहास को अगर गलत तरीके से, मुझे लग रहा है कि आप इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी। अब नेहरू जी की अपनी भूमिका है, लेकिन इसके जरिए बाकी लोग, बाबा साहब आम्बेडकर जो विरोधी रहे उनको शामिल करना, दूसरे लोगों को शामिल करना, आप गलत इतिहास नहीं पढ़ा सकते हैं सर। रत्नाकर त्रिपाठी, बिल्कुल बोलिए, लेकिन गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत मत कीजिए। पक्ष सुन लीजिए सर, मैडम, जो पक्ष यहाँ विपक्ष की भूमिका नकार रहा है, तो आप मुझे सिर्फ अपने ही उससे बता दीजिए, क्या नेहरू के ऊपर बाध्यकारी था कि वो अपने विपक्षियों को मंत्रिमंडल में लेते? नेहरू ने उनकी भूमिका को माना, नेहरू ने नकारा नहीं। अरे सबकी भूमिका महत्वपूर्ण थी उस समय, ठीक है, उस समय का माहौल बिल्कुल अलग था। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप किसी की भी नहीं, सही रास्ते पे मुझे नहीं आना है, आपको आना है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, उस समय जितने भी लोग थे सभी की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिनकी भूमिका को बहुत कम कर दिया गया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अगर हम इतिहास का विवरण करेंगे तो इतिहास का विवरण सही तरीके से रखना चाहिए। हम एक आदमी को महान बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बाकी लोगों की भूमिका बिल्कुल नगण्य कर दे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैंने पढ़ा है वो इतिहास, और आप इस तरह से गलत विवरण नहीं कर सकते हैं।